हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो ये जो है पेपर वो सीबीएसई बोर्ड्स का है और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते ही आते हैं हर बार। तो इस बार भी चांसेस है कि क्वेश्चंस इसी में से रिपीट होगा। तो मैं आपको एक बार क्वेश्चन बता देती हूँ। ये सिर्फ मैं चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस करवा रही हूँ। तो ये पहला चैप्टर है और पहले चैप्टर में हम आप देखेंगे आगे की कैसे कैसे। सो हम मूव ऑन करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते क्या पूछा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा है, नेम द वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स इन द फॉलोइंग। इनमें से आपको बताना है कि अगेब और ब्राइफिलम जो है उनमें वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स कौन कौन से फॉर्म होते हैं। तो मैं आपको पहले बता दे रही हूँ कि वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स क्या होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के टाइम जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जैसे आपका हो गया बल्बिल्स हो गया, राइजोम्स हो गए, रनर्स हो गए, सकर्स हो गए, ऑफसेट हो गया, बल्ब हो गया, ये सारी चीज़ें जो फॉर्म होती है ना उसे ही वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स बोलते हैं। बात करते हैं एगेब में। तो एगेब में जो होता है वो बल्बिल होता है और ब्राइफिलम में जो होता है वो आप सभी जानते हैं कि लिप बर्ड होता है या एडवेंटेटियस बर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। सेकेंड क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे तो देखेंगे क्या है। राइट द नेम ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेन दैट रिफर एज टेरर ऑफ बंगाल। पूछा है इसमें कि कौन सा स्पीसीज या कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो टेरर ऑफ बंगाल काज करता है। तो आपको पता ही होगा कि वाटर हाइड्रेंस जो होता है उसे टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ये टेरर क्यों बोला जाता है, तो ये जहाँ पे होता है ना वहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, मतलब ऑक्सीजन का लेवल जो होता है बहुत ही कम हो जाता है और ये इसकी वजह से यूट्रिफिकेशन भी हो जाता है, मतलब जहाँ पे तालाब होते हैं वो सूख जाते हैं और एक वैरन एरिया बन जाता है कुछ दिन के बाद, इसलिए इसे टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं जहाँ पे भी ये होता है। अब ये लाया क्यों गया था, तो ये जो हाइड्रेंथ होता है ना वो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है, इसकी लीव्स भी बहुत सुंदर होती हैं, इसलिए ये बंगाल में लाया गया था और ऑल ओवर इंडिया ये फैल चुका भी। आप कहीं भी देख सकते हैं अगल बगल में, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। मूव ऑन करेंगे थर्ड पे। तो गिव वन एग्जांपल ऑफ फंगस विच रिप्रोड्यूस बाय बडिंग एंड कोनेडिया। इसमें पूछ रहा है कि कोई आपको एक एग्जांपल देना है जो फंगस का जो कि एक बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करे और दूसरा कोनेडिया के। तो फंगस दैट रिप्रोड्यूस इज अ बडिंग इज अ ईस्ट है और दूसरा कोनेडिया के थ्रू पेंसिलियम है। ठीक है, ये तो लर्न करने वाला है। नेम वन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट दैट रिप्रोड्यूस बाय रनर्स ऑफसेट। अभी मैंने आपको बताया कि वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स जो होते हैं उन्हीं के बारे में फिर से पूछा है कि कौन सा ऐसा है जिसमें रनर्स फॉर्म होते हैं और ऑफसेट्स बनते हैं। तो रनर्स जो होते हैं वो ऑक्सैलिस में बनते हैं और ऑफसेट्स जो होते हैं वो पिस्टिया में बनते हैं। अब पिस्टिया क्या है, तो पिस्टिया एक एक्वेटिक प्लांट है जो कॉमनली पाया जाता है अगल बगल, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पाया जाता। ये एक फ्री फ्लोटिंग प्लांट होता है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट देखते हैं कि नेम एन ऑर्गेनिज्म विच वेयर सेल डिवीजन इज इटसेल्फ इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। पूछ रहा है कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म बताइए कि जिसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। तो इन अ यूनिसेलर अनलाइक अमीबा बैक्टीरिया इटीसी सेल डिवीजन इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सिंपल सा क्वेश्चन है कि अमीबा और बैक्टीरिया में जो होता है वो सेल डिवीजन ही होता है। तो सेल डिवीजन जब होता है तो वो दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। फिर क्वेश्चन 6 है, नेम एन एल्गी दैट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली थ्रू जूस स्पोर। व्हाई आर दीज रिप्रोडक्टिव यूनिट्स सो कॉल्ड। क्लेमाइडोमोनास इज एल्गी दैट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली थ्रू जूस स्पोर ड्यू टू मोबिलिटी या मोबाइल। दीज आर रेफर एज जूस्पोर। जूस्पोर क्या होते हैं, ये एक छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये फॉर्म होते हैं और ये मूव करते हैं वन प्लेस टू अनदर, और ये बेसिकली जो होते हैं वो क्लेमाइडोमोनास एल्गी में पाए जाते हैं। जब एल्गी पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, उसमें जूस्पोर जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है।